हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वालाइस अकेडमी। काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे होंगे कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के ऊपर अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। फाइनली मैंने सारा वर्कआउट कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको सच में 12% रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस पे, और इसके बाद वीडियो तभी आएगा जब इसमें कुछ प्रोग्रेस दिखाई देगा। ठीक है, उसके पहले वीडियो नहीं आने वाला है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑफिस का विजिट भी किया हूँ, वहाँ पे जाकर के ऑफिसर से भी बात किया हूँ, हायर ऑथोरिटी ऑफिसर से भी बात किया हूँ, एंड देन जो लोअर रैंक क्लर्क लेवल के हैं उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। साथ में हमारी वकील से भी बातचीत हो गई है और सब कुछ हमने बातचीत कर लिया है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो सब कुछ अब जमा होने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कहा गया है और क्या सच में आपको रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इस पे ये फाइनल अपडेट होने वाला है। वीडियो को मैं शुरू करूँ इससे पहले इस वीडियो पे अगर इस चैनल पे नहीं होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले सबसे फास्ट मिलता रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रिलीज किया गया है आपका ई सर्टिफिकेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया गया है। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जो भी लर्नर्स क्वालिफाई किए थे उनके सर्टिफिकेट को रिलीज कर दिया गया है। और कल से पहले एक दिन पहले मैं गया था यूजीसी नेट के ऑफिस में। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद जो हमारी बातचीत हुई है, पहले मैं उस पॉइंट पे बात करता हूं। जो लोअर लेवल क्लर्क लेवल के जो भी स्टाफ है वहां पे, तो उन लोगों से जो बातचीत हुई है तो उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि 12% रिजल्ट तो नहीं देने वाली है यूजीसी नेट, चाहे जो भी आप लोग प्रक्रिया करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल तौर पे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। और साफ साफ एक ही मेंशन किया गया है, चाहे आप लोअर रैंक वाले से बात करो या हायर रैंक वाले से बात करो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है कि एज पर यूजीसी रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6% रिजल्ट मेंशन किया गया था आपका जिस समय एग्जाम मर्ज हुआ था उसी समय। अब उस समय डिमांड नहीं किया गया, ना ही हमारे द्वारा किया गया, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और ना ही किसी अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो लोग बैनर लगाते हैं उनके द्वारा भी कोई यहाँ पे आवाज नहीं उठाया गया कि 12% हमको चाहिए, देन तभी बच्चे एग्जाम देंगे। इस तरह कोई बातचीत नहीं हुआ था। उस समय 6% ही मेंशन किया गया था और सब लोगों ने उसी पे प्रिपरेशन किया एंड एग्जाम दिया। ठीक है, अब फाइनली जब रिजल्ट आया है तो आप 12% की मांग कर रहे हैं, तो वो नहीं होने वाला है, ऐसा अब उनका यूजीसी के ऑफिसर्स लोगों का कहना है। हायर रैंक के अथॉरिटी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो बस मेरा एक ही सवाल था कि सर, दो एग्जामिनेशन को मर्ज किया गया है, 6% अगर रिजल्ट दिया जाता तो 12% रिजल्ट होता, लेकिन टोटल आपने दोनों एग्जामिनेशन को मिला करके 6% रिजल्ट दिया है। उनका भी सेम आंसर था कि जिस समय मर्ज किया गया था उस समय किसी तरह कोई डिमांड नहीं उठाया गया था बच्चों के माध्यम से, और एज पर यूजीसी रूल एंड रेगुलेशन 6% ही कहा गया था कि 6% ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और यही वजह है कि दोनों एग्जामिनेशन को मर्ज किया गया, लेकिन बच्चों को अलाउ नहीं किया गया कि आप सेकेंड टाइम का फॉर्म फिल कीजिए। यही वजह था। अब ये इसका मतलब मुझे भी उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर हमने कहा कि क्या हम कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको जहां जाना है वहां जाइए, बट अभी हम लोग की तरफ से सब कुछ रिलीज कर दिया गया है। अब हम लोग अपने तरफ से क्लियर है और फाइनल रास्ता बचता है जुडिशरी का। पिछले 15 दिन से इस पर मैं वर्क कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीजर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि अभी का अभी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनको भी ये कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा जुडिशियली प्रोसीजर कर सकता है, थोड़ी देर में कर सकता है, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज जाइए, करके आइए। हमारा सपोर्ट पूरा फुल है आपके पास, और अनस्टेबलाइज की जो भी फैमिली है आपको उनका भी सपोर्ट है। इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जो मिलियन में जिनके व्यूज आते हैं, हजारों में व्यूज आते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। मेरे कहने का सेंस ये नहीं है कि मतलब कि मैं उनके प्रति किसी तरह कोई निगेटिव पॉइंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कहने का बस सेंस यही है कि वो भी उस पे पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहे हैं। वो भी नहीं ज्यादा, मतलब कि वो भी सिर्फ आपको यही कहेंगे कि हमने बातचीत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन इसके अलावा कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हम हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है
कि जल्द ही उसका पॉजिटिव कोई पॉइंट मिलेगा। इसलिए आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही एक गुजारिश है, यही एक विनती है कि सपोर्ट कीजिए। मैं अपने लिए रिजल्ट की मांग नहीं कर रहा, उन तमाम लर्नर्स के लिए रिजल्ट की डिमांड कर रहा हूं जिनका थोड़े थोड़े नंबर से रह गया है। आपने आज इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीपीएससी 64वीं एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बच्चों ने एक एक साल के पैसे भी उठा लिए और इस बार पटना हाई कोर्ट ने फिर से बीपीएससी के ऊपर ऑर्डर दिया, बीपीएससी को ऑर्डर दिया है कि भैया आप ला करके ओरिजिनल मार्कशीट जमा करो पूरे 1-1.5 साल बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो मानते हैं कि जुडिशियली प्रोसीजर थोड़ा धीरे धीरे होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन देर से होता है, सॉलिड होता है। इसीलिए देश के न्यायतंत्र पे बिलीव है हमें, ठीक है, आप लोगों को ही बिलीव रखना है। जिस दिन फाइल हो जाएगा, ठीक है, याचिका जिस दिन तैयार हो जाएगा, सबसे पहले आप ही को मैं बताऊंगा, आप ही लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये सारा काम चलता रहेगा। अभी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कुछ पॉइंट है उसे आपको याद रखना है। देखिए, ट्विटर पे ट्वीट कर लीजिए, चाहे उसको ट्रेंडिंग करवा लीजिए, कुछ भी वहां से अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लास्ट प्रोसीजर है जुडिशियरी का, जुडिशियल प्रोसीजर होगा तभी जाकर के कुछ होने वाला है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिसंबर 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। कब आएगा, कब डेट होने वाला है, इस सब चीज़ का मैं सेपरेटली वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। तो प्लीज़ तैयारी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये सब चीज़ें जो 12% डिमांड है, ये अब चलता रहेगा। अभी ये कंटिन्यूअस चलेगा, हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो चलता रहे, लेकिन सुस्त नहीं पड़ना। अगर आप सुस्त पड़ गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सुस्त नहीं पड़ना। इसके ऊपर हो सकता है वीक के लास्ट में मैं एक अपडेट दिया करूं हर वीक में, या मे भी 2-3 वीक पे आपको अपडेट मिले, लेकिन इस पे लगे हुए रहना पड़ेगा, ठीक है, इससे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही आपको 2021 का दिसंबर के एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होगा दिसंबर वाला होगा, जून वाला होगा और फिर दिसंबर 2022 वाला होगा। जी हाँ, यानी कि 3 एग्जामिनेशन है आपके विद इन ए 7 मंथ में। 7 से 8 मंथ में आपके पास 3 से 4 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। दिसंबर का एग्जामिनेशन होगा, फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, एग्जाम भी उसका बहुत जल्द हो जाएगा। जून का फॉर्म आएगा, उसका भी फॉर्म फिल होगा और एग्जाम जल्दी हो जाएगा, और दिसंबर का भी हो जाएगा। यानी कि इस साल से यूजीसी ने अपने टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिश करने वाली है, क्योंकि ये भी चीज़ें बातचीत से निकल के आई है। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए, एंड देन हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जैसे ही वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, सबसे पहले अपडेट आप ही को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मैं एक ये बता दूं कि अगर यही मैं बहुत बड़ा टीम रखा हुआ होता, 10-20 लोग आकर खड़े होते और सब लोगों को बोलता, एक स्क्रिप्ट देता लिख करके कि यही चीज़ें आप लोगों को बोलनी है, या जा करके घुमा करके लाता यूजीसी नेट के ऑफिस से, अंदर की बातें तो रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, घुमा करके लाता, दिखा देता और आता, बहुत बड़ा बैनर लगाता और आप लोगों को दिखाता, हो सकता है बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता, बहुत मजा आता है ये सुनने में। यही रियलिटी है, यही फैक्ट है, यही जेन्युइन है। सच्चाई क्या है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जाइए, मेरी बातें कितनी सच आपको पता चल जाएगा। ऑफिस में जाइए, पता चल जाएगा कि हम क्या बोले हैं, कितना सटीक बोले हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो एवरीवन, बस यही, एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन में फोकस कीजिए, ठीक है। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं कीजिए आप अपने एंड से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्स देती है। और लाइव क्लास बहुत जल्द कंडक्ट होगा, FAQ और लाइव क्लासेस भी आएंगे आप लोगों का, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, प्रिपरेशन काफ़ी शानदार तरीके से कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।
जय हिंद।